सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद साबिक लीगी एमएनए हाजी अकरम अंसारी नैब के रडार पर आ गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हाजी अकरम अंसारी के हल्का में तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया। NA85 में जारी ग्रांट का रिकॉर्ड दिया जाए। नैब ने सेक्शन 27 के तहत हाजी अकरम अंसारी के हल्के का रिकॉर्ड मांग लिया। नैब का एडिशनल सेक्रेटरी PND डेप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को मुरासला जारी। फैसलाबाद साबिक लीगी MNA हाजी अकरम अंसारी नैब के रडार पर आ गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हाजी अकरम अंसारी के हल्का में तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया। NA85 में जारी ग्रांट का रिकॉर्ड दिया जाए। नैब ने सेक्शन 27 के तहत हाजी अकरम अंसारी के हल्के का रिकॉर्ड मांग लिया। नैब का एडिशनल सेक्रेटरी PND डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट को मरासला जारी। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद साबिक लीगी MNA हाजी अकरम अंसारी नैब के रेडॉर पर आ गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हाजी अकरम अंसारी के हल्का में तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया। NA85 में जारी ग्रांट का रिकॉर्ड दिया जाए। नैब ने सेक्शन 27 के तहत हाजी अकरम अंसारी के हल्के का रिकॉर्ड मांग लिया। नैब का एडिशनल सेक्रेटरी PND डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट को मुरासला जारी। आपको बताते चलें, फैसलाबाद साबिक लीगी MNA हाजी अकरम अंसारी नैब की रेडार पर आ गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हाजी अकरम अंसारी के हल्का में तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया। NA85 में जारी ग्रांट का रिकॉर्ड दिया जाए। नैब ने सेक्शन 27 के तहत हाजी अकरम अंसारी के हल्के का रिकॉर्ड मांग लिया। नैब इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। की रहनुमा हाजी अकरम अंसारी नैब की रडार पर आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA हाजी अकरम अंसारी के गिर्द नैब ने घेरातंग करते हुए उनके हल्के में जारी तरक्याती ग्रांट का रिकॉर्ड हासिल करने के हवाले से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को मुरासला जारी कर दिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हाजी अकरम अंसारी के हल्का में तमाम तर होने वाली तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया है। नैब ने सेक्शन 27 के तहत हाजी अकरम अंसारी के हल्के का रिकॉर्ड मांगा गया है और 2008 से 2018 तक हाजी अकरम अंसारी के हल्का को दी जाने वाली तमाम तर तरक्याती ग्रांट का रिकॉर्ड मांगा गया है। डिप्टी नैब की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत जो है वो हाजी अकरम अंसारी के हल्के का रिकॉर्ड नैब ने सिर्फ 11 बजे करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को मरासला मौसूल हो चुका है। मरासले के तहत डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद और DC फैसलाबाद हाजी अकरम अंसारी के हल्का 85 में जारी ग्रांट का रिकॉर्ड काम करेंगे। नैब ने कार्रवाई करते हुए सेक्शन 27 के तहत जो है वो हाजी अकरम अंसारी के हल्के का रिकॉर्ड मांगा है। जी बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, आप बताइएगा, इस तफसीलात से आगाह कीजिए। जहाँ ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि जहाँ पर नैब की जानब से जो अरकान पार्लिमाना जिन्होंने जितना भी बजट इस्तेमाल किया उस हिसाब से उनके जो मनसूबों का बाकायदा उस सिलसिले में ऑडिट भी किया जाएगा, चेकिंग भी की जाएगी। इसमें मोस्टली ये भी होता है कि यहाँ पर जो दरखास्त दायर की गई होती है तो फिर उसकी रोशनी में किया जाता है और हुकूमत जो पुराने अखबार थे उनमें जो डेवलपमेंट थी जिसमें हाजी अकरम अंसारी फॉर्मूला यूज करते रहे थे, उन्होंने अपने हफ्ते में जो करोड़ों रुपए का तरक्याती काम करवाया तो उस सिलसिले में ये आगे की एक अच्छी चीज है कि अब चूंकि उनकी हुकूमत भी आ गई है तो अब इसमें जो पोलिटिकल रिकॉग्निशन है उसका ताजुब भी नहीं जाएगा और नैब जो अपना इमेज बेहतर करने की यहाँ पर ये जो काम है उसका इमेज भी बेहतर होगा और उसमें जो भी डेवलपमेंट स्कीमों पर एतराज़ात भी सामने आते हैं ये भी कहा जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो फंड भी खाया जाता है या ट्यूशन खाया जाता है तो इस सिलसिले में ये तमाम चीज़ों का खात्मा हो सकेगा। तो ये इस सिलसिले में जो हाजी अकरम अंसारी के बाद में जो डेवलपमेंट हल्के में NA85 में हुई है उनका ऑडिट किया जा रहा है जिसमें नैब की जानिब से तमाम डाटा ये तलब किया गया कि बताया जाए कितनी जो डेवलपमेंट हुई है कितने ऊपर फंड लगे हैं आज के तमाम फ्लड का एक। जी अब्दुर्रहमान, ये बताइएगा कि कौन कौन से तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांगा गया है नैब की जानिब से? क्या इस हवाले से बात करें तो हाजी अकरम अंसारी के जो हल्के में सबसे ज़्यादा जो रोड्स बनाई गई थी इसके अलावा एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया गया था और वहाँ पर इस्लामाबाद में जनरल अस्पताल की तमीर की गई थी उसका भी वो क्रेडिट देते हैं। जो कॉलेज की अपग्रेडेशन की गई थी। इसके अलावा मुतअद्दिद स्कूल अपग्रेड हुए थे। बिलाशुबा जो है वो सैकड़ों छोटे और बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल किए गए थे जिससे 1 अरब से जायद की जो है वो जो सरकारी खजाने से लगाए गए थे हाजी अकरम अंसारी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से स्कीमों की मंजूरी ली गई थी। तो ये बिलाशुबा मेगा प्रोजेक्ट थी तो इसके अलावा जो छोटे तरक्याती मंसूबे भी थे उनका ये ऑडिट किया जाएगा कि जिसमें जो
गुलाम मोहम्मदाबाद में बनाए गए, जिसमें पब्लिक डिमांड भी थी, जिसमें अरकान पार्लियामान बल्दियाती नुमाइंदान के भी इंटरेस्ट शामिल थे और जो इलाका में की दरीना मुतालबात थे उसकी रोशनी जो वहाँ पर डेवलपमेंट करवाई गई थी। उसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो तब से चल रहा था, अभी थोड़े साल पहले मुकम्मल हुआ है। 10 साल बहुत बड़ा मनसूबा था। इसके अलावा जो न्यू वहाँ पर DPS आया गया तो उसकी बिल्डिंग्स बनाई गई और इसी तरह से एक थाने की बिल्डिंग भी बनाई गई थी। मुतअद्दिद जो बिल्डिंग्स हैं वो गुलाम मोहम्मदाबाद के फंड से तमीर की गई थी। जी शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप आगाह कर रहे थे। जंग मंडी में गंदम की कीमत 2350 रुपए फी मन से तजावुज कर गई। आड़तियों की जानिब से गंदम की बहरान के बायस कीमत 2800 रुपए फी मन तक पहुंचने की पेश गोई भी कर दी। महकमा खुराक का रेट 2200 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया था, जिसके बायस काश्तकार बैरूनी मार्केट और फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी बारे तरजीह देने लगे। हुकूमत की जानिब से पास्को और महकमा खुराक को कोटा से बढ़कर गंदम की खरीदारी करने की हिदायत भी जारी की गई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग मंडी में गंदम की कीमत 2350 रुपए फी मन से तजावुज कर गई है। आड़तियों की जानिब से गंदम के बहरान के बायस कीमत 2800 रुपए फी मन तक पहुंचने की पेश गोई भी कर दी गई है। महकमा खुराक का रेट 2200 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया था, जिसके बायस काश्तकार बैरूनी मार्केट और फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी बारे तरजीह देने लगे। हुकूमत की जानिब से पास्को और महकमा खुराक को कोटा से बढ़कर गंदम की खरीदारी करने की हिदायत भी जारी की गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि चिन्योट जिला इंतजामिया आटे का सरकारी कोटा बहाल ना कर सकी। ओपन मार्केट में आटे की कीमत 1300 रुपए से तजावुज कर गई। आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1325 रुपए में फरोख्त होने लगा। खरीदार कहते हैं महंगाई के हाथों पिस गए, अब गुजर बसर मुश्किल हो गया है। आपको बताते चलें, चिन्योट जिला इंतजामिया आटे का सरकारी कोटा बहाल न कर सकी। ओपन मार्केट में आटे की कीमत 1300 रुपए से तजावुज कर गई। आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1325 रुपए में फरोख्त होने लगा। खरीदार कहते हैं महंगाई के हाथों पिस गए, अब गुजर बसर मुश्किल हो गया। को हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि चिन्योट जिला इंतजामिया आटे का सरकारी कोटा बहाल ना कर सकी। ओपन मार्केट में आटे की कीमत 1300 रुपए से तजावुज कर गई। आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1325 रुपए में फरोख्त होने लगा। खरीदार कहते हैं महंगाई के हाथों पिस गए, अब गुजर बसर मुश्किल हो गया है। आपको बताते चलें, चिन्योट जिला इंतजामिया आटे का सरकारी कोटा बहाल न कर सकी। ओपन मार्केट में आटे की कीमत 1300 रुपए से तजावुज कर गई। आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1325 रुपए में फरोख्त होने लगा। खरीदार कहते हैं महंगाई के हाथों पिस गए, अब गुजर बसर मुश्किल हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद करने की हिदायत। जंग में ताजर बरादरी की जानिब से एक्सपोर्ट पर पाबंदी को नाकाफी करार दे दिया। एक्सपोर्ट पर पाबंदी से शुगर सेक्टर को माली दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बताते चले, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद करने की हिदायत। जंग में ताजर बरादरी की जानिब से एक्सपोर्ट पर पाबंदी को नाकाफी करार दे दिया। एक्सपोर्ट पर पाबंदी से शुगर सेक्टर को माली दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद करने की हिदायत। इसी वाले से बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए हैं। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के बाद चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है, जिस हवाले से जिस पर जितने भी लोकल जो ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से इसको खुशाइन करार दिया गया। उनका कहना है कि इससे ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी सार्फिन हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको सस्ती चीनी जो है वो मुयसर आएगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सदीक साहब। सदीक साहब, बताइएगा, आप ट्रेडिंग करते हैं चीनी की, घी की, आटे की, तो क्या देख रहे हैं ये जो फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से, इसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं वेलकम कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने एक अच्छा इकदाम किया। इससे कीमतें एक तो इस्तेहकाम रहेगा कीमतों में, बल्कि आगे जाकर अगर हुकूमत अगर अपने ऐलान पर कायम रहती है, एक्सपोर्ट नहीं होने देती, तो ये कीमतें नीचे भी आ सकती हैं। ये अब इम्तिहान गवर्नमेंट का भी शुरू हो गया कि वो इस पर कितना कम जो है ना वो अमल दरामद करती है। आगे जाके इनके आगे घुटने टेक देती है शुगर मिलों के आगे। अगर तो जो बाहर जाती है तो फिर बढ़ेगी चीनी, अगर नहीं जाती तो फिर जो है ना कीमतें इस्तेहकाम भी नहीं बल्कि नीचे भी आ सकती हैं। अच्छा, लोकल मार्केट को, लोकल शहरियों को कितना फ़ायदा होगा इससे? बिल्कुल, ये इसमें क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें लोकल मार्केट में आम सारों को इसका फ़ायदा होगा। अगर चीनी बाहर हमारी नहीं जाती, हमारी चीनी वाफर है,
अगर ये अपने बॉर्डरों को कंट्रोल करते हैं, बाहर नहीं जाने देते, तो हमारी चीनी जो है ना हमारी वाफर है और ये हमें आम लोगों को इसका फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद सदीक साहब जो कि ट्रेडर हैं चीनी आटा और घी के। इनका कहना है कि अगर हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म अपने बहुत शुक्रिया ऐलान वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं जंग में थाना मसन के इलाके नके बलोचा में तरबियती त्यारे के 2 ऑयल टैंक्स गिर गए। आबादी से दूर गिरने के बायस कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और पाक आर्मी के जवान मौके पर पहुंच गए। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि जंग में थाना मसन के इलाके नके बलोचा में तरबियती तैयारे के 2 ऑयल टैंक्स गिर गए। आबादी से दूर गिरने के बायस कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और पाक आर्मी के जवान मौका पर पहुंच गए। आपको हम खबर से आगाह करें, जंग में थाना मसन के इलाके नके बलोचा में तरबियती तैयारे के 2 ऑयल टैंक्स गिर गए। आबादी से दूर गिरने के बायस कोई नुकसान नहीं हुआ। रिश्तेदारों का साया खानदान इंसाफ के हुसूल के लिए जिला कौंसल चौक में सरापा एहतजाज। अकरम नामी शख्स ने अपनी बीवी बच्चों के हमरा एहतजाज किया। मुतासिरा शहरी का मौक़िफ़ था, रिश्तेदारों से मुश्तरका मकान के मेरे हिस्से पर कब्जा कर लिया। मेरी बीवी और बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मुल्जिमान घरेलू सामान भी साथ ले गए। थाना खड़ियांवाला पुलिस ने दरख्वास्त के बावजूद कार्रवाई नहीं की। पुलिस हुकाम घर की छत वापस दिलवाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक हुकूमत का बिलियन ट्री सोनामी मंसूबा भी मुकम्मल ना हो सका। महकमा जंगलात फैसलाबाद मानसून शजरकारी के अहदाफ मुकम्मल करने में नाकाम हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, हमें आगाह कीजिएगा। महकमा जंगलात फैसलाबाद डिवीज़न में मानसून शजरकारी के तहत लगाने वाले पौधों के अहदाफ में नाकाम हो चुका है। फैसलाबाद डिवीज़न में 22 फरवरी से शुरू होने वाली मुहिम जो 30 अप्रैल तक जारी रहने थी, तो फैसलाबाद में 42 लाख से ज़ायद के पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। महकमा जंगलात ताहाल अभी तक जो है वो 36 लाख से ज़ायद पौधे लगा सका है। अगर हम बात करें फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में 10 लाख जो डिवीज़न में जो है शहर में 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर था, तो महकमा जंगलात 9 लाख पौधे लगा सका। इसी तरह जो है वो टोबा टैक्सिंग में 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर था और टोबा में भी ताहाल हदफ मुकम्मल ना किया जा सका और 9 लाख पौधे लगाए गए। इसी तरह जंग में 13 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर था, अभी तक 11 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। और महकमा जंगलात की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो चनियोट में 8 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन ताहाल 6 लाख पौधे लगाए जा सके हैं। और इसी तरह जो है वो फैसलाबाद फॉरेस्ट डिवीज़न में जो है सर्कल में 42 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन ताहाल महकमा जंगलात जो है वो पौधे लगाने का हदफ जो है वो पूरा ना कर सका और अहदाफ में नाकामी के बावजूद महकमा जंगलात की रिपोर्ट के मुताबिक ताहाल जो है वो 36 लाख जो है वो पौधे लगाए जा सके हैं। ये मुहिम जो है वो 22 फरवरी से शुरू हुई थी और 30 अप्रैल तक जारी रहनी थी। इस मुहिम के तहत जो है वो फैसलाबाद सर्कल में 42 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल करना था। इमरान असलम शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि लीगी MPA मियां ताहिर जमील फैसलाबाद में तरक्याती स्कीमों के हवाले से पुरअज़्म हैं। कहते हैं वज़ीर आला हमजा शहबाज ने IT यूनिवर्सिटी और अस्पतालों की तौसीक़ का मुतालबा तस्लीम कर लिया। अब इस पर बाकायदा काम शुरू होने वाला है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बात करें वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने फैसलाबाद का विज़िट किया, यहाँ पर चौधरी शेर अली के घर पर भी आए। इसके अलावा तमाम ब्यूरोक्रेसी से ब्रीफिंग भी ली गई। अरकान पार्लिमान के मसाइल भी सुनेंगे। तो इस हवाले से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं फैसलाबाद के लिए? लीगी MPA मियां ताहिर जमील की जानिब से अंडर पासेस के हवाले से बताया गया था, IT यूनिवर्सिटी का मुतालबा किया गया था। हमारे साथ में आपके मुतालबात पर वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा? देखें जी, मैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो फैसलाबाद आए और फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठे, उनसे ये पूछा कि फैसलाबाद के जो मसाइल हैं वो बेसिकली हैं क्या। तो उन तमाम मसाइल से हमारे पार्लियामेंटेरियन ने उनको आगाह किया, उनको बताया कि पिछले 4 साल के अंदर ना यहाँ पर कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ना यहाँ पर कोई नया कॉलेज बनाया गया है, ना कोई पूरे फैसलाबाद के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट दिया गया है। उसके साथ साथ जो पहले बने हुए मंसूबे हैं, जिनमें चिल्ड्रन अस्पताल है, जिसमें अलाइड अस्पताल है, जनरल अस्पताल है, हसीब शहीद अस्पताल है, गुलाम अहमदाबाद जनरल हॉस्पिटल है, FIC है, इसके जो PC1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बनाए गए थे, उनको ब्रीफिंग के दौरान कि FIC की जो एमरजेंसी है वहाँ पर सरगोदा, चनियोट, झंग और साथ साथ जो हमारे मुल्हिका ज़िले की जो आबादी है 1 करोड़ के करीब है, वो तमाम लोग जो हैं वो FIC का जब
उनको दिल का आर्जा मुब्तला होता है तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर उनके लिए जो ओपीडी है उसका इंतज़ाम नहीं है सही तरीके से। इसी तरह 60 बेड की इमरजेंसी है, जबकि टाइम वहाँ पर 100+ जो पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर्स डील कर रहे होते हैं। सीन पेश करूँगा उन डॉक्टरों की तमाम टीम को कि वो महदूद वसाइल। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तांदलियावाला में भी सूरज का पारा हाई, हीट स्ट्रोक का खदशा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के बायस मरीजों का रश बढ़ने लगा। इसी पर बात करते हैं गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज इकबाल, बताइएगा, हीट स्ट्रोक का खदशा है तो अस्पतालों में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? वाला में सूरज का पारा हाई हो गया है और उसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो गया है। और उसके साथ जो है वो हीट स्ट्रोक की अगर बात करें तो तांदलेवाला के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में भी बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ सीनियर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रोक के हवाले से बताइएगा क्या अलामात हैं और उससे कैसे जो है बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीट स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो कि गर्मी से लगती है, लू से लगती है। इसको हम सन स्ट्रोक भी कहें तो ये ठीक होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे सूरज अपने आंखें दिखाता है और निकलता है वैसे वैसे गर्मी ज़्यादा होती जाती है और इंसान को जो है वो लू लगती है इस धूप की वजह से। तो इस वजह से जो है ना वो सन स्ट्रोक हो जाता है। और हमारे पास पेशेंट आते हैं सन स्ट्रोक के, हीट स्ट्रोक के, उसका उनको हम हिफाजती तदाबीर भी बताते हैं और उनके ट्रीट भी करते हैं। हिफाजती तदाबीर में हम देखते हैं कि आप अपना धूप से जो है ना वो बचना चाहिए, धूप में फिरना नहीं चाहिए। घर में के अस्पताल में हीट स्ट्रोक के बायस मरीजों का रश बढ़ने लगा। बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।